नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों बात करें मौसम की, मौसम ने नज़ारा बांध दिया जी। काफ़ी बहुत लंबे समय के बाद, बरसातों के बाद जो है बरसात आई और बहुत ज़रूरी थी जी बरसात, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे ना जी दिल्ली में आस पास में, उनके ऊपर कालस जम गई थी, धुएं की परतें जम गई थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी और स्वास्थ्य भी सबका ख़राब होया जा रहा था जी। पर आज ये जो सुबह में आई बरसात, यहाँ ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ इसको, कोई 6 बजे के पास, 6-6:15 बजे के आसपास ये बरसात शुरू हुई और इस समय भी देखो अच्छी बरसात है जी ये दिल्ली आजादपुर मंडी में। और दूसरी बात जी, ये बरसात यहाँ से लेकर हरियाणा तक का तो मुझे पता, काले आम तक का, जहाँ हमारा गाँव है, जिला यमुनानगर तक का, यानी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर तक। अभी मेरा भतीजा गाँव में से आ रहा बैठ के बस में, सुबह चला था 5:40 पे बस चलती है, वो अभी बालगढ़ पहुँचा है, नहीं सोनीपत के आसपास पहुँचने वाला। तो वो बोला कि सारे रास्ते में बरसात है और अच्छी खासी जोर बरसात चल रही है, वो बस में चला रहा। आपके यहाँ भी जहाँ जहाँ बरसात है कमेंट में बताना, ताकि सबका तालमेल बना रहे, सबको पता चल जाए भी बरसात कहाँ तक है। और फिर वही बात कहूँगा, सभी किसानों को अगले साल आलू थोड़ा कम लगाना और साग सब्जी, मिर्च मसाले, लकड़ी, चंदन कुछ भी लगाना। आपको मंडी में 15 दिन जाना ही जाना जी, 15 नहीं हो सकते 10 दिन से आप कम जाओगे और 10 दिन से कम इनकम जाओगे मंडी में जाकर। एक महीने में 10 दिन आपको इनकम अपने घर में जाननी जाननी, कुछ मर्जी बेच के आओ, घास पत्ते जो मर्जी बेच के आओ, आपको इनकम कमानी जी। तब आपका आने वाले समय में गुजारा चलेगा, नहीं आपका गुजारा नहीं चलेगा। चाहे आप हरियाणा के हो, पंजाब के हो, यूपी के हो, और ख़ासकर हरियाणा पंजाब वालों को बोलूँगा, आपकी ज़मीनें सबसे ज़्यादा बेशकीमती ज़मीनें हैं, सबसे ज़्यादा हाई रेट है और सबसे कम प्रोडक्शन, और सबसे यानी कम प्रोडक्शन नहीं, सबसे कम इनकम आपकी रह गई है हरियाणा पंजाब वालों की। क्योंकि आप खाली ये मोटी सब्जियाँ और मोटे अनाज के सिर पे बैठे, आपको थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, इससे डाइवर्ट होना पड़ेगा, खासकर पंजाब वालों को और हरियाणा वालों को, क्योंकि आपकी ज़मीनें ज़बरदस्त है, क्वालिटी ज़बरदस्त है और आपकी इनकम जो है दूसरी स्टेटों वाला के मुकाबला कुछ भी नहीं रही। अब पहले वाकई थी जब ज़माना था, अब वो ज़माना बदल गया। आपको भी जो है थोड़ा सा अपने काम को डाइवर्ट करना होगा। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, जसकरण भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी, कैसे हो जी जसकरण भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया राणा जी। पहले तो आप पूरी मौसम का दिखा सकते हो, आज बधाइयाँ दे दीजिए, ऐसी बरसात आ जाए, नज़ारा आ जाए जी। बिल्कुल। अच्छा राणा जी, मैं सिर्फ अभी सुबह नेट भी चेक कर रहा था, थोड़ा सा बात वगैरह भी कर रहा था किसानों से। ये खाली दिल्ली के अंदर ही बरसात नहीं हो रही, कल पंजाब के अंदर भी बरसात हुई है काफ़ी, अमृतसर साइड वगैरह के अंदर, बाकी लुधियाना साइड वगैरह के अंदर, और ऊपर जितने भी हम जाते हैं हिमाचल वगैरह के अंदर कल खूब बर्फबारी हुई है। चाहे मसूरी ले लो, चाहे मनाली ले लो, चाहे शिमला ले लो, हर जगह के ऊपर कल फ्रेश स्नोफॉल हुई है, फ्रेश बर्फबारी हुई है, जिस कारण ठंड आज वापस लौट आई है। कल परसों थोड़ा मौसम भी गर्म हो गए थे थोड़े से, आज वापस ठंड महसूस हो रही है, आज वापस ठंड बढ़ी है, बारिश बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली वालों के लिए, आलू वालों के लिए ये बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि आने वाले हमारे जो 3 दिन है, हमारा एतवार को और हमारा सोमवार को 2 दिन मंडी हमारी बंद रहेगी। ठीक है जी। एतवार को वैसे मंडी बंद होती है और 26 जनवरी की सोमवार के चक्कर में हमारी गजटेड हॉलीडे होती है, तो हमारी वो मंडी बंद रहेगी, बिल्कुल बंद रहेगी 26 जनवरी को। तो हमारे पास बहुत बढ़िया टाइम है। आज मंडी के अंदर जो भी गाड़ियां पहुंची हैं, या जो कल का हमारा शनिवार का दिन है, कल हमारी मंडी के अंदर एक तरीके से 3 दिन की मंडी होगी। आज भी बाजार अच्छा रहेगा और कल भी बाजार अच्छा रहेगा। कुछ बारिश के चक्कर में तेजी आई है, कुछ बाजार के अंदर जो हमने देख रहे हैं कि जो छुट्टी आ गई, इकट्ठा 2 दिन की 3 दिन की जो छुट्टियां आ गई हैं, इस कारण थोड़ा सा बाजार के अंदर तेजी आई है। ये तो बरसात बहुत जरूरी थी भाई साहब, गेहूं में नाज नहीं बने था नहीं अब की बार। बिल्कुल। और गेहूं का ना एवरेज घट गई, अभी घट गई, वैसे टाइम जा लिया गेहूं का भी, अभी बिल्कुल टाइम घट गया जी गेहूं का। जो बरसात ना आती ना, गेहूं में कुछ भी नहीं मिलता, बूस बूस रह जाता जी। बिल्कुल जी। और ये बरसात भी 2-3 दिन चलनी चाहिए, चाहे ज्यादा ना चले, जड़ी कम से कम खुदाइयाँ रुके, सब्जियां कम हो, तभी जाके बाजारों में रौनक बनेगी जी। राणा जी, मैं जिस हिसाब से देख रहा था, आज तो अब ये मान के चलो सुबह से बरसात हो रही है, सुबह 4-5 बजे से, और शायद आप देख सकते हो पूरा दिन की बरसात लिखी हुई है। ये तो झूठे हैं जी, ये तो झूठे हैं सारे। देखो हम लोग जो हमारे पास चीज होगी हम तो वो दिखाएंगे। अब बाकी कब मौसम, ये प्राकृतिक चीज है, कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। लेकिन जो मौसम विभाग वालों ने लिखा हुआ है वो सब कुछ आज की डेट में, चाहे दिल्ली देख लो, ये होशियारपुर देख लो, हर जगह के ऊपर बारिश लिखी हुई है।
तो हो सकता है शायद आलू के अंदर थोड़ी सी हमको चमक देखने को मिल जाए, जो कि हमारा पूरा मन कह रहा है दिखनी जरूरी है। ठीक है जी। और ये बारिश आनी बड़ी जरूरी थी आलू वालों के लिए भी। कुछ जो प्रदूषण था मौसम के अंदर इतना ज्यादा, लोगों के ऊपर एक इंच कालस जम गई थी जी। बिल्कुल थी जी, इतनी ज्यादा पोल्यूशन, इतना ज्यादा प्रदूषण था, लोगों को खांसी बीमारियां इतनी थी, बारिश आना बहुत जरूरी था। ठीक है जी। तो शुक्र है भगवान का, भगवान ने बारिश लाए हैं। तो आज हमको बात करते हैं गाड़ियों की। आज राणा जी शुक्रवार का दिन है, मंडी के अंदर कुल टोटल जो गाड़ी आई है, जो एक रिपोर्ट राणा जी बनती है सुबह की, उसमें थी 130 गाड़ी। उसके बाद जो दोबारा कैलकुलेशन आती है, जो लोग अपनी गाड़ियां वगैरह नहीं लिखवाते सुबह सुबह, या जो सुबह गिनती में रह जाती है, वो दोबारा रीकाउंटिंग में आती है, उसके हिसाब से टोटल बनी थी 155 गाड़ी। ठीक है। रीकाउंट के अंदर तो अगर हम बात करते हैं लिस्ट की, तो इसमें थी 129 और रीकाउंट में आई 155। ठीक है जी। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं खाली संबल आलू की, जो हमारा नया आलू है संबल का, उसकी आई है 84 से 85 गाड़ी। खाली बैलेंस भी है जी कल की? बिल्कुल है जी, कल का जो है 41 गाड़ी का बैलेंस है। 41 गाड़ी के अंदर आप ये मान के चलिए हमारा संबल भी बैलेंस था 17 से 18 गाड़ी, 2 से 3 गाड़ियां तो था वो चिपसोने का बैलेंस था। ठीक है जी। 11-12 गाड़ियां जो थी वो LR की बैलेंस थी। 6 से 7 गाड़ी जो थी हमारी वो पंजाब और हरियाणा की बैलेंस थी। 4-5 गाड़ियां जो अलीगढ़ मथुरा का जो पुराना आलू आ रहा है 37 हाइब्रिड उसकी थी, और एक आध गाड़ी सूर्या की बैलेंस बची थी। तो कुल 41 गाड़ी कल की बैलेंस थी। आज सब मिल मिला के जो है आज हमारे पास बनी है 129 और रीकाउंटिंग के हिसाब से बनी है 155। ठीक है। इसके अंदर 83 गाड़ी जो बनी है वो हमारी संबल की बनी है नया आलू। पंजाब और हरियाणा बेल्ट का जो आलू आता है उसकी बनी है 17 से 18 गाड़ियाँ। 9 से 10 गाड़ी आई है चंदोसी बिसोली संबल के चिपसोने की। 5 से 6 गाड़ी आई है सूर्या आलू की। 11 से 12 गाड़ी आई है LR आलू की। 2 से 3 गाड़ी आई है हमारा जो अलीगढ़ मथुराल से हमारा 37 वगैरह ये हाइब्रिड आता है उसकी। एक आध गाड़ी आई है जंगीराबाद की। एक आधी गाड़ी आई है हापुड़ की। तो कुल ये हमारे पास टोटल गाड़ियाँ आई है मंडी के अंदर। बाकी राणा जी बात करते हैं बारिश की। सुबह से बारिश चल रही है, लेकिन आज की डेट में जो हम स्थिति देख रहे हैं वो धीरे धीरे ग्राहक निकल रहा है, क्योंकि बारिश जो है वो अच्छे स्तर पर चल रही है। से बरसात आ गई लेकिन देखो खुशी की खबर ये हमको दिख रही है, मंडी के अंदर कोई भी भाव मंदा नहीं बता रहा। आज गाड़ियां ज्यादा होने के बावजूद आज संबल की 83 गाड़ी है मंडी में, 83 से 85 गाड़ी के बीच में। लेकिन बारिश के कारण और पीछे की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और आगे जो हमारी ये 2-2, 3-3 छुट्टियां आ गई हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भाव आज मंडी के अंदर तेज ही है। अगर बात करते हैं संबल की, तो संबल आलू जो है बढ़िया आलू आज की डेट में मान के चलिए आप 300 से लेकर 320-30 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। जो थोड़े से हल्के आलू हैं या जो कल की बैलेंस गाड़ियां हैं वो 270-80 से लेकर 300 रुपए तक के बीच में है। बढ़िया टॉप क्लास संबल होगा, बिल्कुल पीला, कोई चिट्ठी नहीं होगी, साइजदार होगा, पीले रंग का आलू, छट्टा आलू, वो 300 से लेकर 320-30 तक की रेंज के अंदर है। अगर मैं बात करता हूँ राणा जी सामने पंजाब के आलूओं की, पंजाब के भी जो आज आलू है जो बढ़िया सुपर क्वालिटी माल होंगे, पीले टिब्बे के रेत वाले माल जो होंगे जलंधर माछीवाड़ा कपूरथला साइड के, 250 से लेकर 260-70 रुपए तक की रेंज है। जो खन्ना वगैरह के आलू है थोड़ी मोटी मिट्टी के या मटमैले या अमृतसर वगैरह के, जिसमें थोड़े से गढ़ की शिकायत है या हरे की शिकायत ज़्यादा आती है, वो 250 से लेकर 250 रुपए तक के बीच में है। तो मैं समझता हूँ आज थोड़ा सा बाजार में चटकी आई है, और गाड़ियां ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी क्या है जी, इसमें क्या चटकी है राणा जी? देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कितनी चटकी आई है, चाहे 10 रुपए की हो चाहे 20 रुपए की हो, चटक ही होती है। थोड़ा सा बाजार तेज उठने का मतलब क्या होता है, एक उम्मीद की किरण दिखती है। पीछे हम देख रहे थे 2 दिन से, कल भी और परसों भी बाजार वापस डाउन की तरफ आने शुरू हो गए थे। तो आज की डेट में अगर उससे थोड़ा सा हमको बाजार ऊपर मिला ना, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक राहत की खबर तो है ना। अब हम देखो, किसी का इस चीज के ऊपर किसी का कोई पूर्ण कंट्रोल नहीं है। ये भगवान जानता है कब क्या होना है, क्या रुख दिखाना है, क्या नहीं करना। ये तो सब्जी है, कभी तेज है कभी मंदी है। आज की डेट के ऊपर तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैंने पहले भी बताया, रोने धोने से, बुरा मानने से कुछ नहीं होगा। हंस के भी आलू बेचना है, रो के भी आलू बेचना है, मन मार के भी आलू बेचना है, और खुले दिल से भी आलू बेचना है। तो जो हम लोग व्यापार करते हैं या जो हमारे किसान भाई आलू लगाते हैं वो बड़े परिश्रमी हैं, बड़े मेहनती हैं। तो आज उनके लिए 10-20 रुपए की राहत भी बहुत राहत होती है। आज की डेट में खर्चे तो नहीं निकल सकते, लेकिन कहते हैं ना आज की डेट पे चोट पे मल्लम का काम थोड़ा सा करती है, चाहे 10-20 की तेजी हो चाहे कुछ भी हो। आज हमको थोड़ा सा ये दिख रहा है कि आलू पे कंट्रोल हुआ, थोड़ा सा प्राकृतिक विपदा बनी तो आलू के अंदर थोड़ा सा बाजार तेज हुए। हम लोगों को यही चीज़ चाहिए और यही चीज़ बना के रखनी है, तभी आलू की इज्जत बनी रहेगी। बाकी राणा जी बात करते हैं अपने पुराने आलूओं की तरफ। ये चिपसोना सूर्य हैं।
चिप्सोना जो है वो 450 से लेके 550 तक की रेंज है। जो मेरठ दुबई के आलू हैं वो 450 500 है। जो चंदोसी बिसोली के हैं चिप्सोने वो 500 से लेके 550 है। ये सूर्य है, ये थोड़ा सा हल्का सूर्य है, इनकी जो रेंज है वो 500 550 की रेंज है। जो बढ़िया सूर्य आ रहे हैं आज की डेट पे, जो मार्के वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं बात करूँगा सिर्फ 1 या 2 गाड़ी आ रही है मंडी के अंदर जो रात को माशाकर उठा लेते हैं, वो 1000 से लेके 1100 1150 तक के लपेटे में वो गाड़ी कहीं ना कहीं लग जाती है। और जो थोड़े हल्के हैं वो नीचे बिकते हैं 900 800 700 500। और जो जाली वाले हैं वो 400 से लेकर 500 रुपए, जो हमारे अलीगढ़ वगैरह से आ रहे हैं सूर्या 400 से लेकर 500 तक के लिए गाड़ी 1400 की भी गई सूर्य की, राणा जी ऐसा है मंडी के अंदर सूर्य की गाड़ी उस दिन 2 गाड़ियां थी, तो इस चक्कर के अंदर, और वो आलू बहुत शानदार था, भूख थी, डिमांड थी, इसलिए वो गाड़ी उठ गई। आज की डेट के अंदर 5 गाड़ियां हुई हैं, इसमें से भी 1 आध गाड़ी उठेगी, लेकिन आप ये मत समझे कि सारा सूर्य का जो रेट है वो 1200 1400 हो गया है। कल हमारे कई किसान भाई, कल उन्होंने आपका इंटरव्यू देखा, बहुतों का फोन आया कि भैया आलू जो है वो हमारा बिक जाएगा। अलीगढ़ वालों ने भी सोचा हमारा भी 1400 बिक जाएगा, बाकी मेरठ वालों ने भी सोचा हमारा भी 1400 बिक जाएगा। तो हम लोग जगह की ज़रूर बात करते हैं और ज़रूर ये बताते हैं कि जो 1400 बिका है उसमें क्या खासियत थी, किस जगह का आलू था और वो 1400 का क्यों बिका। आज की डेट पे एक सूर्य है वो मंडी के अंदर 400 से 500 का भी है, और एक सूर्य जो है वो 1200 से 1400 का भी आप है। तो आज की डेट पे वो एरिया का फ़र्क है, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा अंतर है। चांद मार के या फिर कोई बढ़िया ब्रांड के जैसे आते हैं ना, जिसमें अपना नाम लगा होता है, वो चीज़ है, वो बहुत सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, जो कोई कंपनी वाले माशाखोर पसंद करते हैं और वो डिमांड के हिसाब से उठा लेते हैं। तो आप जो है उस चीज़ ज़्यादा रेटों को मत पकड़िए, आप उसी चीज़ को पकड़िए जो मंडी के अंदर आम बिक रही है। अगर आपका बढ़िया रेट पे बिक रहा है तो आपको बढ़िया रिपोर्ट आएगी, नहीं तो आम रेट को देख के चलिए। अगर आप 1400 का आलू आप दिमाग में डाल के चलोगे तो आप 500-600 के अंदर अपना जो एवरेज क्वालिटी का आलू वो नहीं बेच पाओगे, दिमाग ही सुन हो जाएगा, दिमाग ही आपको आलू बेचने नहीं देगा। तो अपने आलू की तरफ देखिए और बाजार को देखिए कि आलू का आपका क्या रेट चल रहा है, आपका क्या रेट मार्केट के अंदर लग रहा है और आपके आलू की वैल्यू उस टाइम मंडी में क्या है। बाकी राणा जी मैंने आपको नया LR वगैरह है, ये आपके पीछे पलटे हुए हैं, ये मोटे साइज़ के LR है, थोड़ा सा 40-45 mm जो प्लस है। ये इनकी जो रेंज है 350-60 रुपये की रेंज है। एक इसमें मोटा डी ग्रेस का साइड था, ये गाड़ी के अंदर है, वो लॉट निपट गया है, उसकी जो रेंज है वो 380-400 की है डी, ये वाली गाड़ी में सफ़ेद वाली में ये जी। और ये वाली जो है ये गाड़ी मीडियम है, ये 35 से लेके 40-45 mm तक है। ये भी LR की है, ये भी LR है, ये 300 से लेके 320-30 रुपये तक की रेंज के अंदर है। अच्छा LR जो है उसकी आज 11 से 12 गाड़ियां आई हैं, लेकिन LR की जो बिक्री है वो थोड़ी सी कम है। कारणवश ये है कि आज की डेट में पुराना चिप्सोना जो है मंडी में ख़त्म नहीं हो रहा। पुराना चिप्सोना आ रहा है और ग्राहक को पुराना चिप्सोना मुंह पे लगा हुआ है, स्वाद मुंह पे लगा हुआ है, जब जल्दी बन जाता है, गैस कम खाता है, इस कारणवश जो है लोग अभी चिप्सोने को ही पकड़ रहे हैं। इसलिए अभी LR की प्रॉपर पूरी कीमत बन नहीं पाई। जब तक ये चिप्सोना खत्म नहीं होगा तब तक LR की जो डिमांड है वो उठेगी नहीं। LR की डिमांड चिप्सोने के खत्म होने के बाद या नवरात्रों के अंदर ही बाजार थोड़ा अच्छा बनेगा। बाकी राणा जी एंड के अंदर मैं यही बोलूँगा, आखिरी का हमको टाइम है, अब थोड़ा सा हमारी एतवार और सोमवार की छुट्टी है, हो सकता है कि शायद एतवार को ये लोग मंडी खोले क्योंकि मंगलवार की भी छुट्टी है। वो अभी तक हमारे पास कोई सर्कुलर आया नहीं है। मंगलवार की सोमवार की छुट्टी, सोमवार की, अगर एतवार की शायद हो सकता है कि ये लोग मंडी खोले, APMC वाले खोलेगी। देखो राणा जी क्या होता है, क्योंकि 2 दिन मंडी बंद करना जो है, अगर ये हिसाब किताब बहुत बिगड़ जाएगा। अगर कल सर्कुलर कोई नहीं आता फिर तो 2 दिन की छुट्टी होगी, नहीं तो अभी तक तो हम जो है वो एतवार और सोमवार 2 दिन की छुट्टी मान के चल रहे हैं। तो आज भी बारिश को मद्देनजर रखते हुए कल अराइवल को कंट्रोल में रखना, कल का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कल गाड़ियां आपने लिमिट में भेजी, बढ़िया सारा मंडी साफ हो जाएगी। 2 दिन के हिसाब से इतनी भूख होगी कि आने वाले अगले हफ्ते जो है वो बहुत बढ़िया जाने की उम्मीद है। इसलिए कल के अराइवल को हाथ जोड़ के आपसे विनती है कंट्रोल में रखना। कल बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा हमारे लिए, हमारी अराइवल, हमारी बिक्री कल बहुत महत्वपूर्ण करेगी आगे आने वाले हफ्तों के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए। तो जो चीज़ है उसको मौसम का और इन छुट्टियों का लाभ उठाएं, ये ना हो कि मंडी को इतना हाउसफुल कर दें कि आलू बेचने भारी पड़ जाए। ठीक है जी, शुक्रिया राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया राणा जी।